हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि नीट की फाइनल डेट अनाउंस हो चुकी है, दैट इज़ 3 मई। सो अपने पास 80 दिन के आसपास की विंडो है और इन 80 डेज़ में यू हैव टू प्लान वेरी प्रिसाइजली। ओके, सो जो भी आपका लेवल है फ़िलहाल अगले 80 दिन में जिस तरीके से आप काम करने वाले हो, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। ओके, सो 2 टिप्स है मेरी साइड से। फर्स्ट वन इज़ आपको कम से कम 3 से 4 रिविजन्स लगाने इन द कमिंग 80 डेज। ओके, पहला रिवीजन हर हालत में 10 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 15 मार्च, है ना। उसके बाद देखो आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन 25 अप्रैल तक हमको ये सब चीज़ें समराइज करनी है। मिनिमम 4 रिवीजन्स अपन को चाहिएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्डेड वे में चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आप जहाँ भी पढ़ रहे हो किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ के साथ आप जुड़े होंगे फिलहाल, यस नो। तो जो भी प्लानिंग करो, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। और दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ के सारे सवाल भी अगर कॉन्सेप्चुअली हम रेडी कर लेते हैं ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके थ्रू। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एनालिसिस ऑफ द पेपर। पेपर की एनालिसिस बहुत ज़रूरी पार्ट होती है प्रिपरेशन का। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ या मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, कई बार ऐसी गलतियाँ होती है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर सुधारेंगे कैसे उसे, यस नो। तो पेपर एनालाइज करो, अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करो, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो, अपना टाइम ड्यूरेशन जो आपको पेपर में लग रहा है कम है ज़्यादा, सब्जेक्ट वाइज आपको किस में कितना देना है, ये सब चीज़ें अगले 5-7 पेपर्स में सेट हो जानी चाहिए, ताकि फाइनल एग्जाम में ऑलरेडी अपना एक माइंड सेट हो और उसको यूज़ करके हम एफिशिएंटली पेपर को अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। सो कुछ टेंटेटिव डेट्स आप इस स्लाइड पे देख रहे हो, मैंने रिवीजन में डाली है। आप अपनी प्रिपरेशन को इसके साथ अलाइंड रखें, ठीक है। हेल्दी रूटीन फॉलो करें, अच्छी डाइट लें, बिकॉज 1-2 दिन का भी अगर गैप आएगा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और पेशेंटली पढ़े, है ना। दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग फाइट, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार प्लानिंग करके उसको पेशेंटली फॉलो करते रहो। आप अपने लिए जो भी प्लानिंग बनाओगे बेस्ट प्लानिंग होगी वो, ठीक है, बशर्ते आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लान करो, प्रिसाइजली करो, ऑन पेपर करो एंड उसको फिर कंसिस्टेंटली फॉलो करो। हैव अ नाइस डे।